प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम विपिन बघेल और सोच रहा था कि आप लोगों ने काफ़ी छुट्टी कर ली है। एग्ज़ाम भी हो चुके हैं आप लोगों के और अब आप लोगों को करना है नए सत्र की तैयारी यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। तो जितना हम जल्दी शुरू करेंगे, उतना ही हम जल्दी ख़त्म भी करेंगे। तो अभी से हम स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जल्दी ख़त्म कर सकें और आपको बेहतर क्वालिटी दे सकें। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को क्लास 10 और 10th की हम शुरुआत करेंगे एक प्यारे से चैप्टर से जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही मजेदार है और ये आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इससे। एकदम शांति से पढ़ना है, हर चीज को बारीकी से जानना है और आपको मैं एकदम जीरो से हीरो लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। आप बस समझने का प्रयास करिए, मैं भी कोशिश करता हूँ आपको पूरा पूरा समझाने की। तो स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना। देखो, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या करने वाले हैं हम। अगर हम इस नाम का संधि विच्छेद करें तो आप देखो ध्यान से, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है मापन। यानी कि गणित की वह शाखा, मैथमेटिक्स की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, तीन कोणों के मापन का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति बेसिकली कहाँ यूज होता है, हमें इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, इसको महत्वपूर्ण समझना है। तो त्रिकोणमिति की हमें आवश्यकता पड़ी, जैसे मान के चलो पुराने जमाने में नदी की लंबाई नापनी होती थी, ऊंची ऊंची मीनारों की लंबाई नापनी होती थी, तो भैया वहां पे फीता तो रखेंगे नहीं, कोई मापक यंत्र तो हमारे पास है ही नहीं। तो दूरी और हाइट यानी डिस्टेंस और हाइट यानी ऊंचाई और दूरी को मापने के लिए हमें त्रिकोणमिति की आवश्यकता पड़ी। तो त्रिकोणमिति का इस्तेमाल बेसिकली ट्राइंगल में होता है। और किस ट्राइंगल में यूज होता है, तो ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं लेकिन हमें केवल क्या है, त्रिकोणमिति केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ना है, यानी कि समकोण त्रिभुज के अंदर ही पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको समकोण त्रिभुज से परिचय कराता हूं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज है ना, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो। यानी कि अगर मैं इसकी परिभाषा देना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, समकोण हो। इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, अ ट्राइंगल, अ ट्राइंगल, a triangle in which any one angle, any one angle is right angle, right angle। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। या फिर हम हिंदी में ऐसे कहें कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण की माप 90 अंश होती है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसकी जो शेप है वो इस तरीके से होती है, जैसे इसका नाम रख देते हैं ए बी और ये सी। यहाँ कोण जो बी है वो है 90 डिग्री का यानी कि 90 डिग्री का। ए और सी हमारे न्यून कोण है, ए कॉमा सी ये क्या है, दोनों न्यून कोण है, यानी कि इनकी जो माप है वो क्या है, 90 डिग्री से छोटी है। और वैसे भी अगर किसी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो बाकी के दोनों कोण जो हैं वो 90 डिग्री से कम ही होते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब 90 तो इसने ले लिया तो बाकी बचा 90 वो दोनों बांटेंगे, यानी कि 90 डिग्री से दोनों के पास कम होगा। क्लियर है। तो यहां ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, हम भुजाओं के नाम रखते हैं, इनकी साइडों के जो होते हैं वो नाम होते हैं।
हमने छोटे क्लासों में पढ़ रखा है कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने की वो सबसे बड़ी भुजा का जो सामने का कोण होता है वो सबसे बड़ा होता है और बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, जो 90 डिग्री का एंगल है ये सबसे बड़ा कोण होता है और इसके सामने जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है और इस सबसे बड़ी भुजा को हम कहते हैं कर्ण। इंग्लिश में इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो। कर्ण किसे कहते हैं, तो कर्ण का मतलब होता है यानी कि समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो डिफाइन कैसे करेंगे, हाइपोटेनस को डिफाइन हम करेंगे यानी कि साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू राइट एंगल, साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जान रहे हैं। अभी हमने त्रिकोणमिति को बिल्कुल भी शुरुआत नहीं किया है। तो किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसका हमें बेसिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका जो बेसिक है, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की पूरी जानकारी है तो आपको त्रिकोणमिति में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये मेरा आपसे वादा है, इससे आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो अभी इतना इसको नोट कीजिए, पॉजिट आउट।